मेरा एक मित्र है जिसने हाल ही में मुझे एक कहानी सुनाई। उसके विवाह को कुछ ही वर्ष हुए थे और जब उसकी पत्नी उसके किसी दराज की सफाई कर रही थी तो उसे एक पत्र मिला जो उसके पति की पुरानी प्रेमिका का था। पहले तो वह काफी क्रोधित हो गई क्योंकि उसने सोचा कि यह पत्र कुछ ही समय पहले लिखा गया था, परंतु मेरा मित्र उस लिफाफे और उस लिफाफे पर लिखी हुई तारीख के द्वारा यह प्रमाणित कर पाया कि यह पत्र वर्षों पहले लिखा गया था। मेरे मित्र ने मेरी ओर देखा और कहा, रिच, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या होता यदि मैं यह प्रमाणित नहीं कर पाता कि पत्र कब लिखा गया था। दुर्भाग्यवश बहुत बार मसीही पुराने नियम की भविष्यवाणी को गलत रूप में समझते हैं, क्योंकि वे इस बात की परवाह नहीं करते कि भविष्यवक्ताओं ने कब अपनी बातों को कहा था या फिर भविष्यवक्ताओं ने अपनी पुस्तकें कब लिखी थीं। और यदि हमें जिम्मेदारी के साथ पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं का अध्ययन करना है तो हमें उस समय को समझने के लिए तैयार रहना होगा जिसमें उन्होंने सेवा की थी। हमने इस अध्याय का शीर्षक दिया है भविष्यवाणी का ऐतिहासिक विश्लेषण, और हम इस बात को परखने जा रहे हैं कि किस प्रकार पुराने नियम का इतिहास हमें पुराने नियम की भविष्यवाणी को उचित रूप से समझने के लिए एक आवश्यक संदर्भ प्रदान करता है। हमारा ऐतिहासिक विश्लेषण भविष्यवाणीय इतिहास के 4 मुख्य समयों में विभाजित होगा। पहला, आरंभिक राजतंत्र। दूसरा, असीरियाई तबाही, बेबीलोनी तबाही, और फिर अंत में हम पुनर्वास के समय को देखेंगे। आइए सबसे पहले हम आरंभिक राजतंत्र के समय को देखें। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि जब इस्राएल में राजतंत्र का उदय हुआ तो भविष्यवाणी का प्रचलन भी बढ़ गया, और इसलिए आरंभिक राजतंत्र अर्थात वे दिन जब इस्राएल में पहले राजा हुए थे को देखने से हमें भविष्यवाणी के हमारे ऐतिहासिक विश्लेषण को आरंभ करने में सहायता मिलेगी। अब्राहम, जो लगभग 2000 ईसा पूर्व में रहा था, के समय से शाऊल के दिनों तक इस्राएल में कोई मानवीय राजा नहीं था, परंतु दाऊद का राज्य 1000 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था और उसका राज्य कई पीढ़ियों तक बना रहा था। जब हम इस्राएल के इतिहास के इस समय का अवलोकन करते हैं तो हम 2 मुख्य प्रश्न पूछेंगे। उस समय में कौन सी मुख्य घटनाएं घटी थीं और उन घटनाओं ने किस प्रकार भविष्यवाणीय सेवकाई को आकार दिया था। आइए पहले उन 2 मुख्य घटनाओं पर ध्यान दें जो आरंभिक राजतंत्र में घटी थीं। पहले हम संगठित या संयुक्त राज्य के बारे में बात कर सकते हैं। लगभग 1000 ईसा पूर्व में दाऊद यरूशलेम के सिंहासन पर बैठा। उसने सारे गोत्रों को एकत्र किया, राज्य के चारों ओर सुरक्षित सीमाओं की स्थापना की और इस तैयारी में परमेश्वर का संदूक यरूशलेम में लेकर आया कि उसका पुत्र परमेश्वर के मंदिर का निर्माण करे। दाऊद के पुत्र सुलेमान ने अपने पिता के उदाहरण का अनुसरण किया। उसने इस्राएल की सीमाओं को बढ़ाया और गोत्रों को संगठित रखा, और सुलेमान ने एक वैभवशाली मंदिर बनाया और उसे यहोवा की आराधना के लिए समर्पित किया। शमूएल, राजाओं और इतिहास की पुस्तकें इस बात को स्पष्ट कर देती हैं कि दाऊद और सुलेमान सिद्ध राजा नहीं थे, पर फिर भी बाइबल इस समय को एक ऐसे आदर्श समय के रूप में दर्शाती है जब परमेश्वर के लोगों ने अनेक आशीषें प्राप्त की थीं। इन प्रारंभिक दिनों में जब अच्छी परिस्थितियां थीं तो हमें एक और मुख्य घटना को स्मरण रखना है, अर्थात विभाजित राज्य। दुर्भाग्यवश सुलेमान और उसके पुत्र रहूबियाम ने उत्तरी गोत्रों के साथ उस आदर के साथ व्यवहार नहीं किया जिसके वे योग्य थे। इसलिए उत्तर के सारे गोत्र अलग हो गए और लगभग 930 ईसा पूर्व में अपना अलग राष्ट्र बना लिया। हम इस घटना को पहला राजाओं अध्याय 12 और दूसरा इतिहास अध्याय 11 में देखते हैं,
जब रहोबियाम ने उत्तर के गोत्रों से न्यायपूर्ण व्यवहार करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने अलग होकर अपना राष्ट्र बना लिया। यारोबाम प्रथम उत्तरी गोत्रों का राजा बन गया और दान एवं बेथेल में आराधना के केंद्रों के साथ साथ सामरिया में राजधानी स्थापित कर ली। अब यारोबाम दक्षिण के विरुद्ध अपने विद्रोह में बहुत आगे बढ़ गया। उसने दान और बेथेल के अपने आराधना केंद्रों में मूर्तियों को स्थापित कर दिया और ऐसा करने के द्वारा उत्तरी राज्य बहुत अधिक भ्रष्ट हो गया। वह राष्ट्र यहोवा के प्रति अपनी वफादारी से मुड़ गया और अपनी वाचाई जिम्मेवारियों के प्रति समर्पण करने से इनकार कर दिया। अब इस समय के दौरान यहूदा के भी अपने उतार चढ़ाव रहे, परंतु अधिकांश वे उत्तरी इस्राएल से अधिक विश्वास योग्य रहे। अतः हमने आरंभिक राजतंत्र में दो मुख्य घटनाओं को देखा है। पहला, दाऊद और सुलेमान के अधीन संयुक्त राज्य जब लोगों ने जबरदस्त आशीषें प्राप्त की, और फिर रहोबियाम के दिनों में राज्य का विभाजन। अब जब हमने उन दो घटनाओं को देख लिया है जो कि आरंभिक राजतंत्र में घटी थीं, तो हमें यह पूछना है कि इन घटनाओं ने भविष्यवक्ताओं की सेवकाइयों को किस प्रकार आकार प्रदान किया। 16 अलग अलग भविष्यवक्ता हैं जिनकी सेवाओं को पुराने नियम की बड़ी और छोटी भविष्यवाणीय पुस्तकों में सारगर्भित किया गया है। शमूएल, राजाओं और इतिहास की पुस्तकें यह स्पष्ट करती हैं कि आरंभिक राजतंत्र का समय भविष्यवाणीय क्रियाओं से भरा हुआ था, परंतु भविष्यवाणियों की इन पुस्तकों में से कोई भी पुस्तक उस समय से संबंधित नहीं है। हम आरंभिक राजतंत्र के विषय में यही कह सकते हैं कि वह हमें उन भविष्यवक्ताओं की पृष्ठभूमि प्रदान करता है जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं। अब हम कम से कम दो रूपों में इस पृष्ठभूमि को देख सकते हैं। एक और बाद में लिखने वाले भविष्यवक्ताओं ने संयुक्त राजतंत्र को महत्वपूर्ण राजकीय वाचाई आदर्श स्थापित करने वाले के रूप में देखा। उन्होंने परमेश्वर के लोगों के लिए अपनी सारी आशाओं को उस वाचा पर रखा जो परमेश्वर ने दाऊद के साथ बांधी और सुलेमान के साथ जिसकी पुष्टि की। उन्होंने उस दिन की चाहत की जब इस्राएल दाऊद और सुलेमान के दिनों के समान यहूदा के साथ पुनः मिल जाएगा। उन्होंने उस दिन की बाट जोही जब दाऊद का सिंहासन फिर से सुरक्षित हो जाएगा और राष्ट्र की सीमाओं का एक बार फिर से विस्तार होगा। अतः इस भाव में संयुक्त राजतंत्र हमें पुराने नियम के लिखने वाले भविष्यवक्ताओं की पृष्ठभूमि प्रदान करता है। दूसरी ओर राज्य के विभाजन ने इस बात की पृष्ठभूमि भी प्रदान की कि लिखने वाले भविष्यवक्ता दो भिन्न राष्ट्रों की सेवा करते थे। इन राष्ट्रों के इतिहास अलग अलग थे। कुछ भविष्यवक्ता उत्तरी राज्य में यहोवा की सेवा करते थे और वाचाई दंड की चेतावनी देते थे एवं लोगों को महान चंगाई एवं आशीष के एक दिन के प्रति आश्वस्त करते थे। उनका मुख्य ध्यान सामरिया पर था जो उत्तरी गोत्रों की राजधानी था। अन्य भविष्यवक्ताओं ने यहूदा में यहोवा की सेवा की और उन्होंने दंड के प्रति चेतावनी दी एवं दक्षिण में रहने वाले लोगों को आशीषें प्रदान की, परंतु उन्होंने यरूशलेम और यहूदा के गोत्र पर ध्यान दिया। यद्यपि लिखने वाले कोई भी भविष्यवक्ता राजतंत्र के आरंभिक समय से नहीं आए थे, परंतु हम पाते हैं कि इस समय ने सारे भविष्यवक्ताओं की सेवकाइयों की मूल पृष्ठभूमि की रचना की। आरंभिक राजतंत्र के समय ने वाचा के आदर्शों को स्थापित किया और इसने उत्तरी और दक्षिणी राज्य की वास्तविकता को स्थापित किया। अब तक हमने आरंभिक राजतंत्र की पृष्ठभूमि को देखा है। अब हमें भविष्यवाणीय इतिहास के दूसरे मुख्य समय असीरियाई दंड के समय की ओर मुड़ना चाहिए। जैसा कि हमने पहले के अध्यायों में देखा है, वाचा के लोगों की यह जिम्मेदारी थी कि वे प्रभु के प्रति विश्वास योग्य और वफादार रहें, और जब उन्होंने जघन्यता के साथ इस वाचा का उल्लंघन किया तो उन्होंने स्वयं को ऐसी परिस्थिति में पाया
जहां परमेश्वर युद्ध के रूप में उन पर दंड भेजे। 734 से 701 ईसा पूर्व में असीरियाई साम्राज्य के माध्यम से युद्ध में हार का दैवीय दंड परमेश्वर के लोगों पर आया। 8वीं और 7वीं सदी के दौरान असीरियाई साम्राज्य अपनी शक्ति में और अधिक बढ़ गया और उसने अनेक अन्य राष्ट्रों पर भी विजय पा ली। अपनी शक्ति की पूरी चरम सीमा पर पहुंचने पर असीरिया का साम्राज्य वर्तमान तुर्की से पारसी खाड़ी से होता हुआ मिस्र के दक्षिण तक पहुंच गया। इस्राएल और यहूदा इस बड़े और आक्रामक साम्राज्य का सामना करने से बच नहीं पाए। असीरियाई दंड के इस समय को जांचने के लिए हम फिर से 2 विषयों को देखेंगे। वे मुख्य घटनाएं कौन सी थीं जो उस समय में घटी थीं और किस प्रकार इन घटनाओं ने उन सदियों के दौरान सेवकाइयों को प्रभावित किया था। असीरियाई प्रभाव वाली सदियों में ऐसी कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने पुराने नियम के भविष्यवाणीय लेखनों को प्रभावित किया था। कम से कम 3 ऐसी घटनाएं थीं जो हमारे अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला, सीरियाई इस्राएली गठबंधन। दूसरा, सामरिया का पतन। और तीसरा, सनहरीब आक्रमण। सीरियाई इस्राएली गठबंधन में उस समय असीरियाई प्रभाव के अधीन 3 छोटे देशों के बीच संघर्ष चल रहा था, सीरिया, उत्तरी इस्राएल और यहूदा। हम इन घटनाओं के बारे में पुराने नियम में कई जगहों पर पढ़ सकते हैं, परंतु एक बहुत ही रुचिकर अनुच्छेद यशायाह अध्याय 7 है। 734 के आसपास सीरिया और उत्तरी इस्राएल असीरियाई साम्राज्य को कर देते देते थक गए थे, इसलिए उन्होंने यह गठबंधन करने का निश्चय किया ताकि वे असीरिया को रोक सकें, क्योंकि असीरियाई अपने साम्राज्य के दूसरे भागों में समस्या का अनुभव कर रहे थे। अपना गठबंधन बनाने के अतिरिक्त इस्राएल और सीरिया ने यहूदा को भी मजबूर किया कि वह उनके साथ मिल जाए, परंतु यहूदा के राजा आहाज ने उनके साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और असीरिया से सहायता की अपील की। इन घटनाओं के परमेश्वर के लोगों के लिए अनेक परिणाम हुए, परंतु हमें उनमें से कम एक बड़े परिणाम के बारे में जानना चाहिए। उत्तर और दक्षिण दोनों असीरिया के साथ मतभेद के पथ पर थे। उत्तरी इस्राएल ने असीरिया के विरुद्ध विद्रोह किया, इसलिए असीरिया के राजा आए, हमला किया और उत्तरी इस्राएल को तबाह कर दिया। यहूदा ने कुछ समय तक असीरिया का साथ दिया और इसलिए उस पर असीरिया का बहुत अधिक कर्ज और कर चढ़ गया, परंतु अंत में यहूदा ने भी असीरिया के विरुद्ध विद्रोह किया, जिससे दक्षिणी यहूदा पर भी आक्रमण होने ही वाला था। तबाही के असीरियाई समय की दूसरी बड़ी घटना सामरिया का पतन था और वह सीरियाई इस्राएली गठबंधन के विद्रोह के कारण असीरियाई प्रतिशोध का पात्र बन गया था। हम इस घटना के बारे में दूसरा राजाओं अध्याय 17 में पढ़ते हैं। असीरिया की बड़ी सेना उत्तरी इस्राएल के विरुद्ध बढ़ी और सामरिया को तबाह कर दिया और असीरिया ने अनेक उत्तरी इस्राएलियों को बंधुआई में भेज दिया। अब इस घटना ने परमेश्वर के लोगों के लिए एक नए दिन का उदय किया, परंतु एक बड़ी बंधुआई के वाचाई दंड की पराकाष्ठा पहली बार तब हुई जब उत्तरी इस्राएल का असीरिया के लोगों के हाथों विनाश हुआ। असीरियाई तबाही की तीसरी बड़ी घटना यहूदा के विरुद्ध सनहरीब का आक्रमण था। यहूदा कुछ समय तक असीरिया के क्रोध से बचा रहा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को असीरिया के प्रति समर्पित कर दिया ताकि उन्हें उत्तरी राज्य से सुरक्षा मिल सके। परंतु बाद में यहूदा ने भी असीरिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिससे उन्हें इस बड़े साम्राज्य के क्रोध का सामना करना पड़ा। यहूदा के विरुद्ध कई आक्रमण हुए, परंतु सबसे घातक आक्रमण 701 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, जो कि सनहरीब का आक्रमण था। हम इस घटना के बारे में दूसरा राजाओं अध्याय 18 और अध्याय 19 में पढ़ सकते हैं।
असीरिया के लोगों ने कई यहूदी शहरों को नाश कर दिया और यरूशलेम तक पहुंच गए। वास्तव में ऐसा लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया। तब यहूदा का राजा हिजकिय्याह यहोवा की ओर मुड़ा और चमत्कारिक रूप से बचा लिया गया। अब यहूदा असीरिया का वासल राज्य बन गया, परंतु वह हिजकिय्याह के दिनों और सनहेरीब आक्रमण के दौरान पूरी तरह से नाश होने से बच गया। अतः हम देख सकते हैं कि असीरियाई तबाही के दौरान 3 मुख्य घटनाएं थीं। 734 में सीरियाई इस्राएली गठबंधन, दूसरा 722 ईसा पूर्व में सामरिया का नाश और अंत में 701 का सनहेरीब आक्रमण। अब जब हम असीरियाई तबाही के दौरान हुई कई बड़ी घटनाओं को देख चुके हैं, तो हमें जांचना है कि इन तीनों घटनाओं ने भविष्यवक्ताओं की सेवकाइयों को किस प्रकार प्रभावित किया। असीरियाई तबाही का भविष्यवक्ताओं की सेवकाई पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। पुराने नियम में पाई जाने वाली 16 पुस्तकों में से 6 इस समय के दौरान यहोवा के दूतों की सेवकाइयों के बारे में बताती हैं। वे हैं योना, होशे, आमोस, मीका, नहूम और यशायाह। इन सब भविष्यवक्ताओं ने असीरियाई तबाही के दौरान सेवकाई की। आइए संक्षिप्त रूप से देखें कि ये भविष्यवक्ता असीरियाई तबाही के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले हमें योना का उल्लेख करना चाहिए। दूसरा राजाओं अध्याय 14 पद 25 के अनुसार परमेश्वर ने योना को यारोबाम 2 के शासन में भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया, जो लगभग 793 से 753 ईसा पूर्व तक उत्तरी इस्राएल का राजा था। और योना की सेवकाई का स्थान भी अन्य भविष्यवक्ताओं की अपेक्षा अलग सा था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे असीरिया की राजधानी नीनवे जाने के लिए कहा था। वह असीरिया की इस राजधानी में गया और यहोवा के वचन का प्रचार किया, और उसका मुख्य संदेश साधारण सा था, जैसा कि हम योना अध्याय 3 पद 4 में पढ़ते हैं। अब से 40 दिन बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। योना की अपेक्षा के प्रतिकूल नीनवे शहर के लोगों ने पश्चाताप किया जब उन्होंने यहोवा की ओर से इस वचन को सुना, और फिर परमेश्वर ने जिस विनाश की चेतावनी दी थी उसे उन पर नहीं डाला। योना की सेवकाई यहोवा की उस दया को दर्शाती है जो असीरियाई साम्राज्य जैसे दुष्ट राज्य पर भी हो सकती है। असीरियाई तबाही के दौरान सेवकाई करने वाला एक अन्य भविष्यवक्ता होशे भी था। होशे अध्याय 1 पद 1 हमें बताता है कि होशे ने यहूदा के राजाओं उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में सेवा की। उज्जियाह के शासन का अंतिम वर्ष 740 ईसा पूर्व के आसपास था, और हिजकिय्याह के शासन का पहला वर्ष 716 ईसा पूर्व के आसपास था। इससे ज्ञात होता है कि होशे भविष्यवक्ता की सेवकाई का समय काफी लंबा था। उन्होंने मुख्य रूप से 750 ईसा पूर्व के आसपास से 722 ईसा पूर्व में सामरिया के पतन के समय तक उत्तरी इस्राएल में सेवा की थी। तब होशे शायद दक्षिण की ओर चला गया था। अतः हम देख सकते हैं कि होशे ने सीरियाई इस्राएली गठबंधन से पूर्व खुशहाली के दिनों में सेवा की थी, और उसने सामरिया के पतन के समय में भी भविष्यवाणी की थी। होशे की भविष्यवाणियों का केंद्र भाग दर्शाता है उसने उत्तरी इस्राएल में सेवा की थी। उसकी अधिकांश भविष्यवाणियां उत्तर में भ्रष्टाचार और बुराई के प्रति चेतावनी से भरी हुई हैं। होशे का मुख्य संदेश यह था, उत्तरी राज्य पाप के द्वारा इतना भ्रष्ट हो गया था कि परमेश्वर इस्राएल और सामरिया का विनाश करने के लिए असीरिया को लाकर उन्हें दंड देने वाला था। निसंदेह यह भविष्यवाणी सामरिया के पतन के साथ पूरी हो गई थी। फिर भी होशे ने आशा प्रदान की थी। उसने कहा था कि एक दिन पुनर्वास की वाचाई आशीषें आएंगी, चाहे यह
बंधुआई के बाद ही क्यों ना हो। असीरियाई तबाही पर ध्यान केंद्रित करने वाला तीसरा भविष्यवक्ता आमोस था। आमोस अध्याय 1 पद 1 बताता है कि आमोस ने तब सेवकाई की जब उज्जियाह यहूदा का राजा था और यारोबाम इस्राएल का राजा था। यह पद हमें आमोस की सेवकाई के समय का अनुमान बताता है, जो 760 से 750 ईसा पूर्व के लगभग था। आमोस ने 734 के सीरियाई इस्राएली गठबंधन से पहले सेवकाई की थी। उसने यारोबाम 2 के अधीन उत्तरी इस्राएल के खुशहाली और उदासीनता के समय में सेवा की थी, और होशे के समान आमोस ने उत्तरी इस्राएल में सेवा की, और उसका मुख्य संदेश यह था, उसने अपने समय के लोगों को चेतावनी दी थी कि असीरिया की ओर तबाही आ रही है और सामरिया का पतन हो जाएगा और बंधुआई में ले जाया जाएगा। जैसा कि आमोस अध्याय 5 पद 27 में आमोस इस्राएलियों से कहता है, इस कारण मैं तुमको दमिश्क के उस पार बंधुआई में कर दूंगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। अपनी पुस्तक के अंतिम अध्याय में आमोस उस आशा को पुनः बताता है कि बंधुआई इस्राएल का अंत नहीं होगा, इसके बाद पुनर्वास होगा, अर्थात बंधुआई के बाद पुनर्वास की वाचाई आशीष जिसकी प्रतिज्ञा मूसा ने की थी, उसकी भी आमोस ने फिर से पुष्टि की। असीरियाई तबाही के विषय बात करने वाला चौथा भविष्यवक्ता मीका था। मीका अध्याय 1 पद 1 कहता है कि उसने यहूदा के राजाओं योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में सामरिया और यरूशलेम के विषय में सेवकाई की। मीका ने कम से कम 735 ईसा पूर्व, जो योताम के शासन का अंतिम वर्ष था, से 701 ईसा पूर्व में सनहरीब आक्रमण के दिनों तक परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में सेवा की। होशे और आमोस के असमान मीका ने यहूदा में सेवा की, विशेषकर यरूशलेम के क्षेत्र में। सामान्य रूप में कहें तो मीका का संदेश यह था कि परमेश्वर असीरिया के लोगों के हाथों सामरिया और यरूशलेम दोनों को दंड देने जा रहा है। उसे थोड़ी सी आशा थी कि सामरिया विनाश से बच जाएगा, और उसने यह चेतावनी भी दी कि यरूशलेम का विनाश होने वाला है। सनहरीब के आक्रमण के दौरान मीका ने झूठे भविष्यवक्ताओं का विरोध किया, जिन्होंने कहा था कि यरूशलेम का किसी भी शत्रु के द्वारा विनाश नहीं किया जा सकता। उसने तर्क दिया कि यदि पश्चाताप नहीं किया जाता है तो यरूशलेम का भी विनाश होगा। परंतु फिर भी मीका ने इस्राएल और यहूदा को यह आशा दी कि यदि बंधुआई होती भी है तो भी एक दिन परमेश्वर उसके शत्रुओं से बदला लेगा और वह असीरिया के बंधन से अपने लोगों को छुड़ा लेगा और लोगों को पुनः एकत्रित करने एवं उस भूमि पर उनकी वाचाई आशीषों को पुनर्स्थापित करने के लिए एक महान राजा को लाएगा। असीरियाई तबाही के समय के दौरान सेवा करने वाला पांचवा भविष्यवक्ता नहूम था। नहूम की सेवकाई का समय उसकी पुस्तक में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, परंतु उसकी पुस्तक में पाई जाने वाली सामग्री से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। उसकी सेवकाई का समय 663 ईसा पूर्व से 612 ईसा पूर्व के बीच का था। उसकी पुस्तक के 2 पद इस संभावित समय के बारे में बताते हैं। अध्याय 3 पद 8 में हम पाते हैं कि थेबेस नामक मिस्री नगर पर असीरिया ने विजय पा ली थी और यह घटना 663 ईसा पूर्व में हुई थी। परंतु भविष्यवक्ता असीरिया की राजधानी नीनवे के विनाश की भविष्यवाणी करता है और वह इसे अध्याय 3 पद 7 में भविष्य की घटना के रूप में बताता है। नीनवे का विनाश 612 ईसा पूर्व में हुआ था, अतः हम समझ सकते हैं कि उसकी सेवकाई उस बड़ी घटना से पहले हो चुकी थी। हम अध्याय 1 पद 15 में पढ़ते हैं कि नहूम ने यहूदा को संबोधित किया। अतः हम इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं
कि उसने यहूदा में सेवा की थी, परंतु नहूम अपना मुख्य ध्यान यहूदा पर नहीं बल्कि असीरिया पर लगाता है। इस समय तक इस्राएल और यहूदा दोनों ने असीरिया के हाथों काफी कष्टों को सहा था, और इन कष्टों के बीच नहूम के पास एक मुख्य संदेश था। परमेश्वर असीरिया को नाश करने जा रहा है। वह यहूदा को आश्वस्त करता है कि राजधानी नीनवे को नाश करने के द्वारा परमेश्वर असीरिया को दंडित करेगा, जैसा कि हम अध्याय 3 पद 5 से 7 में पढ़ते हैं। यहोवा इन शब्दों को कहता है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूं, मैं तुझे तुच्छ कर दूंगा और सबसे तेरी हंसी कराऊंगा, और जितने तुझे देखेंगे सब तेरे पास से भागकर कहेंगे, नीनवे नाश हो गई। असीरियाई तबाही पर ध्यान केंद्रित करने वाला छठा भविष्यवक्ता यशायाह था। यशायाह अध्याय 1 पद 1 उल्लेख करता है कि यशायाह ने यहूदा के राजाओं उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के राज्यों में सेवकाई की थी। राजाओं का उल्लेख हमें बताता है कि यशायाह ने लगभग 740 ईसा पूर्व से 701 ईसा पूर्व के कुछ समय बाद सनहरीब आक्रमण तक के समय में सेवा की थी। हम देख सकते हैं कि यशायाह ने सीरियाई इस्राएली गठबंधन, सामरिया के पतन और सनहरीब आक्रमण के समय के दौरान सेवकाई की थी। यशायाह की पुस्तक के लेख दर्शाते हैं कि उसने यहूदा में सेवा की, विशेषकर यरूशलेम में। असीरियाई तबाही के समय में यशायाह ने कई रूपों में यहूदा में कार्य किया। उसने सीरियाई इस्राएली गठबंधन के दौरान सच्चाई और यहोवा के प्रति विश्वास के लिए आमंत्रित किया। सनहरीब आक्रमण के दौरान यशायाह ने राजा हिजकिय्याह को यरूशलेम के छुटकारे के लिए यहोवा पर भरोसा करने के लिए अगुवाई की। उसकी सेवकाई के इन भागों में उसका एक मुख्य संदेश था। यहूदा को असीरियाई तबाही का सामना करने के लिए यहोवा पर भरोसा करना जरूरी है। निसंदेह जब इस्राएलियों ने यहोवा पर भरोसा नहीं किया तो इस्राएल को एक और चेतावनी मिली, यहूदा बंधुआई में जाएगा। फिर भी अन्य अनेक भविष्यवक्ताओं के समान यशायाह ने पुष्टि की कि यहूदा का पुनर्वास बंधुआई के बाद होगा। अतः हम देख चुके हैं कि असीरियाई तबाही के समय में अनेक ऐसी घटनाएं थीं जिनका भविष्यवक्ताओं की सेवकाई पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। भविष्यवक्ता जानते थे कि यह परमेश्वर के लोगों के लिए बड़े दुख और कठिनाई का समय होने वाला था, और वे दंड के वचनों के साथ आए, परंतु इसके साथ साथ उनके पास उत्साह के वचन भी थे कि एक उज्ज्वल दिन भी आने वाला है। अब जब हमने यह देख लिया है कि असीरियाई तबाही के समय के दौरान पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने किस प्रकार कार्य किया, तो अब हमें बेबीलोनी तबाही के समय की ओर मुड़ना चाहिए। अब तक हम देख चुके हैं कि आरंभिक राजतंत्र ने पुराने नियम के सभी लिखने वाले भविष्यवक्ताओं की एक पृष्ठभूमि की रचना की थी। हम यह भी देख चुके हैं कि 734 से 701 ईसा पूर्व की असीरियाई तबाही ने एक ऐतिहासिक संदर्भ की रचना की, जिसमें योना, होशे, आमोस, मीका, नहूम और यशायाह ने सेवा की थी। अब हम भविष्यवाणी सेवकाई के तीसरे मुख्य समय अर्थात बेबीलोनी तबाही की ओर आते हैं। तबाही का यह समय 605 ईसा पूर्व से 539 ईसा पूर्व तक का था। कई रूपों में भविष्यवक्ता यशायाह असीरियाई तबाही और बेबीलोनी तबाही के बीच एक धुरी की रचना करता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि यशायाह ने सनहरीब आक्रमण के दिनों में हिजकिय्याह के प्रति सेवा की। जब यह आक्रमण समाप्त हो गया तो हिजकिय्याह ने आगामी आक्रमणों से बचने के लिए बेबीलोनियों के साथ संधि करने का प्रयास किया। यशायाह के 39वें अध्याय में भविष्यवक्ता को हिजकिय्याह के इस कार्य के बारे में पता चलता है। इसलिए वह अध्याय 39 पद 5 से 7 में इन शब्दों को कहता है,
सेनाओं के यहोवा का यह वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले हैं जिसमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है, वह सब बाबुल को उठ जाएगा। जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो, उनमें से भी कितनों को वो बंधुआई में ले जाएंगे और वह खोजे बनकर बाबुल के राजभवन में रहेंगे। एक बार फिर से हम हमारे विचार विमर्श को दो भागों में बांटते हैं। पहला, बेबीलोनी तबाही की मुख्य घटनाएं कौन सी थीं, और दूसरा, इस समय के दौरान भविष्यवक्ताओं ने किस प्रकार सेवा की थी। आइए पहले हम उन मुख्य घटनाओं को देखें जो बेबीलोनी तबाही के दौरान हुई थीं। इस समय को समझने के लिए हमें 3 मुख्य घटनाओं को पहचानना जरूरी है। 605 ईसा पूर्व का पहला आक्रमण, 597 ईसा पूर्व का दूसरा आक्रमण और 586 ईसा पूर्व का तीसरा आक्रमण। सबसे पहले 605 ईसा पूर्व में पहला आक्रमण और यहूदी अगुओं का बेबीलोन निर्वासन हुआ। राजा यहोयाकीम अपने बेबीलोनी सुजरैन नबूकदनेस्सर के प्रति अविश्वास योग्य हो गया। इसलिए नबूकदनेस्सर ने यहूदा पर आक्रमण किया और यरूशलेम से कई अगुओं को निकाल दिया। भविष्यवक्ता दानिएल और उसके मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो उस समय के निर्वासित लोगों में से थे। इस समय की दूसरी मुख्य घटना 597 ईसा पूर्व में घटी। नबूकदनेस्सर ने यहूदा में लगातार हो रहे विद्रोह का जवाब एक और आक्रमण और निर्वासन के द्वारा दिया। इस समय उसने अधिकांश यहूदा को नाश कर दिया और वहां के बहुत से लोगों को बेबीलोन में बंधुआई में ले गया। इस निर्वासन में भविष्यवक्ता यहेजकेल को ले जाया गया। इस दूसरे आक्रमण ने यहूदा को कई रूपों में हताहत किया, परंतु उस राष्ट्र ने फिर भी अपने बुरे मार्गों से पश्चाताप नहीं किया। बेबीलोनी समय की तीसरी मुख्य घटना 586 ईसा पूर्व में घटी। नबूकदनेस्सर यहूदा में हो रहे विद्रोह से थक चुका था, जिसके कारण उसने तीसरा और अंतिम आक्रमण और निर्वासन किया। इस समय बेबीलोनियों ने यरूशलेम और उसके पवित्र मंदिर को पूरी तरह से नाश कर दिया। यहूदा के अधिकतर लोगों को बेबीलोन ले जाया गया और उस भूमि को उजाड़ छोड़ दिया गया और यहूदा की एक बड़ी बंधुआई होने पर थी। जब हम बेबीलोनी तबाही के दौरान हुई इन 3 मुख्य घटनाओं के बारे में सोचते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह परमेश्वर के लोगों के लिए संपूर्ण विनाश का समय था। दाऊद के पुत्र को बंधुआई में ले जाया गया था और यरूशलेम के मंदिर को नाश कर दिया गया था। परमेश्वर के लोगों के इतिहास में यह एक भयानक समय था। अब जब हमने बेबीलोनी समय की मुख्य घटनाओं को देख लिया है तो हमें उन तरीकों पर ध्यान देना है जिनमें पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने इस समय के दौरान सेवकाई की थी। बेबीलोनी तबाही पुराने नियम के कई भविष्यवक्ताओं के लिए एक ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करती है। इस समय में 7 भविष्यवक्ताओं ने यहोवा के दूतों के रूप में सेवा की थी। यिर्मयाह, सपन्याह, योएल, ओबद्याह, हबक्कूक, यहेजकेल और दानिएल। बेबीलोनी समय का पहला भविष्यवक्ता यिर्मयाह था। यिर्मयाह ने तीनों आक्रमणों और निर्वासनों के दौरान यहूदा में परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में सेवा की थी। जैसा कि हम यिर्मयाह अध्याय 1 पद 2 से 3 में पढ़ते हैं। यिर्मयाह ने लिखा, योशिय्याह के दिनों में, उसके राज्य के 13वें वर्ष में, यहोयाकीम के दिनों में, सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के अंत तक, जब यरूशलेम के निवासी बंधुआई में न चले गए। इन पदों से हम देखते हैं कि यिर्मयाह ने 626 ईसा पूर्व बेबीलोन द्वारा असीरिया को हराए जाने से पूर्व ही से सेवा करना आरंभ किया था और 586 में अंतिम बेबीलोनी आक्रमण और निर्वासन के बाद भी यहोवा के दूत के रूप में सेवा करना जारी रखा था। बेबीलोन के पहले आक्रमण से पहले ही यिर्मयाह ने आक्रमणों को रोकने के लिए सच्चा पश्चाताप करने की बुलाहट दी थी।
जैसे जैसे बेबीलोनी आक्रमण जारी रहे तो यिर्मयाह समझ गया कि यरूशलेम का विनाश निश्चित है। उसने लोगों को पश्चाताप करने और कठिनाई के वर्षों के लिए स्वयं को तैयार करने की बुलाहट दी। इसके बाद भी बेबीलोनी बंधुआई पर उसके ध्यान के बावजूद भी यिर्मयाह ने इस बात की भी पुष्टि की कि भविष्य में किसी एक दिन इस्राएल का पुनर्वास होगा। उदाहरण के लिए उसकी पुस्तक के अध्याय 30 और 31 अध्याय में यिर्मयाह ने यहूदा के लोगों को याद दिलाया कि परमेश्वर उन्हें अपनी भूमि पर लौटा लाएगा और एक नई वाचा के तहत उन्हें सुरक्षा में स्थापित करेगा। बेबीलोनी तबाही के समय का दूसरा भविष्यवक्ता सपन्याह था। सपन्याह अध्याय 1 पद 1 स्पष्ट रूप से बताता है कि कब उसने परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में सेवा की। उसने यहूदा के राजा योशियाह, जो आमोन का पुत्र था, के शासन में सेवा की थी। योशियाह ने लगभग 640 ईसा पूर्व से 609 ईसा पूर्व तक यहूदा पर शासन किया और यह सपन्याह को यिर्मयाह की आरंभिक सेवकाई के समकालीन बनाती है। अध्याय 2 पद 13 से 15 में सपन्याह ने भविष्यवाणी की कि नीनवे का पतन होगा, जैसा कि बेबीलोनियों के समक्ष उनका हुआ भी। सपन्याह ने भविष्यवाणी की कि प्रभु का दिन असीरिया और अन्य राष्ट्रों के विरुद्ध आ रहा है, जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को सताया था। उसने यहूदा समेत सारे क्षेत्र पर बेबीलोन का राज्य स्थापित होने की भविष्यवाणी की। इसके बाद भी सपन्याह ने यह घोषणा भी की कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस्राएल और यहूदा का पुनर्वास होगा, जैसा कि वह अध्याय 3 पद 20 में कहता है, उसी समय मैं तुम्हें ले आऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बंधुओं को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। बेबीलोनी तबाही के समय आने वाला तीसरा भविष्यवक्ता योएल है। हम योएल की सेवकाई के प्रति पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी पुस्तक उसकी सेवकाई के निश्चित समय के बारे में हमें नहीं बताती। कुछ व्याख्याकार योएल को पहले के समय का मानते हैं तो कुछ बाद का मानते हैं। फिर भी अध्याय 1 पद 13 और अन्य कई पदों से हम निश्चित हो सकते हैं कि मंदिर और याजकपन योएल के प्रचार के समय कार्यरत थे। योएल ने भी अध्याय 2 पद 1 में घोषणा की कि सिय्योन का विनाश आने वाला है। अतः योएल ने यहूदियों के बेबीलोन में निर्वासन के दौरान सेवकाई की होगी। उसका संदेश बिल्कुल सीधा है। यहूदा राष्ट्र विदेशी सेनाओं के द्वारा नाश कर दिया जाएगा। और अध्याय 2 में योएल ने पश्चाताप की बुलाहट दी एवं यह आशा प्रदान की कि सच्चा पश्चाताप बेबीलोन से आने वाली तबाही को रोक या कम कर सकता है। फिर भी यह बताते हुए कि विनाश आ रहा है, योएल ने परमेश्वर की आशीषें मिलने के बारे में हार नहीं मानी। उसने अपने पाठकों को आश्वस्त किया कि जब बंधुआई समाप्त हो जाएगी तो परमेश्वर अपने लोगों को महान वाचाई आशीष प्रदान करेगा, जैसा कि वह योएल अध्याय 3 पद 20 और 21 में कहता है। परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था, उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सिय्योन में वास किए रहता है। बेबीलोनी तबाही के दौरान चौथा भविष्यवक्ता ओबेद्याह था। उसकी पुस्तक में भी कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है, परंतु यह बताती है कि एदोम राष्ट्र ने किस प्रकार यहूदियों के भयानक कष्टों का लाभ उठाया था। पूरी संभावना है कि ओबेद्याह के मन में वे सब समस्याएं थीं जो यहूदियों पर 597 से 586 ईसा पूर्व के दौरान बेबीलोन द्वारा यहूदा पर किए गए आक्रमणों और निर्वासनों के कारण आई थीं। ओबेद्याह ने घोषणा की कि यहोवा एदोमियों की क्रूरता को नजरअंदाज नहीं करेगा, एदोम का नाश होगा। उसने यह भी घोषणा की
कि एक दिन यहूदा के बंधुआई में गए हुए लोग वापस आएंगे और एदोम पर अधिकार कर लेंगे, जैसा कि ओबेद्याह अपनी पुस्तक के 15वें पद में कहता है। सारी अन्य जातियों पर यहोवा का दिन आना निकट है। जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। ओबेद्याह ने घोषणा की कि यहूदा की बंधुआई समाप्त होने के बाद परमेश्वर उन राष्ट्रों को दंडित करेगा जिन्होंने उसके लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। बेबीलोनी तबाही के दौरान सेवकाई करने वाला 5वां भविष्यवक्ता हबक्कूक था। एक बार फिर से हमें उसकी सेवकाई के समय के बारे में सटीकता से पता नहीं है, फिर भी उसकी पुस्तक के लेख हमें कुछ अगुवाई जरूर देते हैं। हबक्कूक के पहले अध्याय में भविष्यवक्ता यहूदा में दुष्ट शासकों के विनाश के लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर का प्रत्युत्तर अध्याय 1 पद 6 में पाया जाता है। वहां यहोवा कहता है, मैं कसदियों को उभारने पर हूं। वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है, जो पराये वास स्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। इस अनुच्छेद के प्रकाश में ऐसा संभव है कि हबक्कूक ने 605 ईसा पूर्व के बेबीलोन के आक्रमण और निर्वासन के आसपास सेवकाई की थी। हबक्कूक ने पहले यहूदा के लोगों की बुराई पर विलाप किया और फिर बेबीलोन द्वारा किए जाने वाले अत्याचार पर विलाप किया, परंतु उसकी पुस्तक के अंत में हबक्कूक ने यहोवा में अपने विश्वास की पुष्टि की। फिर चाहे बेबीलोन को नाश करने में यहोवा कितना भी समय क्यों न ले। अध्याय 3 पद 17 से 18 में हम विश्वास के उन सुप्रसिद्ध वचनों को पढ़ते हैं। चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगें और न दाखलताओं में फल लगें, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। बेबीलोनी समय के दौरान सेवा करने वाला छठा भविष्यवक्ता यहेजकेल था। यहेजकेल अध्याय 1 पद 2 हमें बताता है कि 597 ईसा पूर्व में भविष्यवक्ता को बेबीलोन ले जाया गया था, जैसे कि उसकी शेष पुस्तक स्पष्ट करती है। यहेजकेल ने बंधुआई में गए लोगों के बीच बेबीलोन में सेवा की। यहेजकेल ने 586 ईसा पूर्व में यरूशलेम के बड़े विनाश के समय के बीच में भी सेवा की। अतः यहेजकेल ने 597 ईसा पूर्व से 586 ईसा पूर्व के यरूशलेम के विनाश के समय तक सेवा की। यहेजकेल ने अपनी अधिकांश आरंभिक सेवा यह घोषणा करते हुए की कि बेबीलोनी यरूशलेम और उसके मंदिर का नाश करने वाले हैं। इससे बढ़कर यहेजकेल की पुस्तक का बड़ा भाग इस बात पर केंद्रित है कि लोग पुनः अपनी भूमि पर कैसे लौटेंगे और जब वे लौटेंगे तो उन्हें मंदिर का पुनर्निर्माण कैसे करना है। यह बताने के बाद कि किस प्रकार नगर और मंदिर कल्पना से भी बड़ा होगा, वह अध्याय 48 पद 35 में अपनी पुस्तक का इस प्रकार से अंत करता है। और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शाम्मा रहेगा। बेबीलोनी तबाही के दौरान सेवा करने वाला 7वां भविष्यवक्ता दानियेल था। दानियेल को 605 ईसा पूर्व में पहले निर्वासन के दौरान बेबीलोन ले जाया गया था। उसकी पुस्तक में इन घटनाओं के पद इसे स्पष्ट करते हैं कि दानियेल की सेवकाई कम से कम 605 ईसा पूर्व से 539 ईसा पूर्व तक के समय में थी। दानियेल ने स्वप्नों की व्याख्या की और स्वयं भी दर्शन देखे, जिन्होंने स्पष्ट किया कि यहूदा की बंधुआई एक लंबे समय की होने जा रही थी। उसने अनुभव किया
कि परमेश्वर के लोगों ने बंधुआई में भी अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया है। अतः जैसा कि वह अध्याय 9 पद 13 में कहता है, जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिए ना तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और ना तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया। इसके परिणाम स्वरूप दानियल ने जान लिया कि परमेश्वर के लोगों की बंधुआई 4 राज्यों तक चलती रहेगी। वे हैं बेबीलोनी, मादी और फारसी, यूनानी और चौथा बेनाम राष्ट्र, जिसके बारे में हम आज जानते हैं कि वह रोमी साम्राज्य है। दानियल ने बंधुआई में गए लोगों को पश्चाताप और विश्वास करने के लिए उत्साहित किया और उन्हें चेतावनी दी कि लगातार विद्रोह लोगों को अपनी भूमि से दूर ही रखेगा। बेबीलोनी तबाही के बारे में जितना कहें वह कम ही होगा। यह ऐसा समय था जब परमेश्वर के लोगों ने एक बड़ी पराजय का सामना किया। परमेश्वर के लोग यहूदा की भूमि से बंधुआई में ले जाए गए। दाऊद के पुत्र को उसके सिंहासन से उतार दिया गया। यरूशलेम नगर और परमेश्वर के मंदिर को नाश कर दिया गया। यह वह सबसे बुरी बात थी जो पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों के साथ कभी हुई थी। और इस समय के दौरान भविष्यवक्ताओं ने चेतावनी और दंड के वचन कहे, परंतु इसके साथ साथ उन्होंने यह आशा भी प्रदान की कि एक दिन परमेश्वर अपने लोगों यरूशलेम और यहूदा को पुनर्स्थापित करेगा। भविष्यवक्ताओं के ऐतिहासिक विश्लेषण के इस अध्याय में अब तक हम 3 समयों की मुख्य घटनाओं और भविष्यवाणीय सेवकाइयों को देख चुके हैं। अब हम पुराने नियम की भविष्यवाणी के अंतिम समय की ओर आते हैं, अर्थात पुनर्वास का समय। जैसा कि हम देख चुके हैं, आरंभिक राजतंत्र ने बाइबल के लिखने वाले भविष्यवक्ताओं के लिए एक पृष्ठभूमि प्रदान की है। असीरियाई तबाही के समय में कई भविष्यवक्ताओं ने सेवा की और बेबीलोनी तबाही के दिनों में तो और अधिक भविष्यवक्ताओं ने सेवा की। अब हमें उन भविष्यवक्ताओं को देखना है जिन्होंने परमेश्वर के लोगों के बीच तब सेवा की थी जब कुछ इस्राएली बेबीलोन की बंधुआई से यहूदा में लौट आए थे। पुनर्वास का यह समय 539 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक का था। इस समय को हम पहले तो उस समय की घटनाओं और फिर भविष्यवाणीय सेवकाइयों पर ध्यान देने के द्वारा जांचेंगे। आइए पहले हम पुनर्वास के समय की मुख्य घटनाओं पर ध्यान दें। पहली घटना जिसका उल्लेख हमें करना चाहिए वह है इस्राएलियों का अपनी भूमि पर लौट आना। 539 और 538 ईसा पूर्व में परमेश्वर ने बंधुआई में गए अपने लोगों के लिए एक अद्भुत कार्य किया। यशायाह में की गई भविष्यवाणियों की पूर्णता में फारसी सम्राट कुसरू ने बेबीलोनी साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और इस्राएलियों को उनकी भूमि पर लौट जाने एवं यहोवा के मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए उत्साहित किया। बंधुआई से लोगों का यह आरंभिक पुनर्वास शेष बस्तर की अगुवाई में हुआ, जिसे कई लोग जरुब्बाबेल भी मानते हैं और जो दाऊद के सिंहासन का आधिकारिक उत्तराधिकारी था। परंतु जो लोग बंधुआई से लौटे थे वे संख्या में बहुत कम थे और वे यहोवा की इच्छा को पूरा करने के लिए मजबूती से समर्पित नहीं थे। अब यह बात हमें पुनर्वास के समय की दूसरी मुख्य घटना की ओर लेकर आती है, अर्थात 520 से 515 ईसा पूर्व के दौरान मंदिर का पुनर्निर्माण। वे इस्राएली जो सबसे पहले पहुंचे थे उन्होंने मंदिर के निर्माण को नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने कार्य को आरंभ तो किया, परंतु वे अपनी जरूरतों में इतना खो गए कि निर्माण का कार्य रोक दिया। क्योंकि लोग मंदिर के पुनर्निर्माण में असफल हो रहे थे, इसीलिए हग्गै और जकरिया परमेश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए
लोगों को उत्साहित करने हेतु 520 ईसा पूर्व के लगभग यरूशलेम की गलियों में उतर आए। पहले पहले तो बहुत सकारात्मकता और बड़ी आशा थी, परंतु यह सकारात्मकता ज्यादा दिन नहीं चली। पुनर्वास के समय की तीसरी बड़ी घटना व्यापक रूप से धार्मिकता का परित्याग थी। धार्मिकता का यह परित्याग मंदिर की आरंभिक पुनर्स्थापना के बाद बढ़ा, विशेषकर एज्रा और नहम्याह की सेवकाइयों के दौरान। विद्वान इस समय की तिथि के बारे में अलग अलग विचार रखते हैं, इसलिए हमें इसकी संभावना को 450 से 400 ईसा पूर्व तक के बीच में रखना चाहिए। एक ही पीढ़ी के भीतर जरुब्बाबेल द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण कर लेने के बाद परमेश्वर के लोगों ने विदेशी स्त्रियों से विवाह रचाना शुरू कर दिया था, और इसके फलस्वरूप इस्राएल का धर्म दूसरे लोगों के धर्मों के साथ मिल गया। पुनर्वास के कार्य में रुकावट आ गई। अब एज्रा और नहम्याह के समय में कुछ सुधार हुआ और उन्होंने कुछ समय के लिए कार्य किया, परंतु सुधार के वे कार्य भी लंबे समय तक नहीं चले। पुनर्वास का यह समय धर्म के परित्याग का समय बन गया। अब हम पुनर्वास के समय के हमारे दूसरे विषय की ओर मुड़ते हैं। इन घटनाओं ने उन भविष्यवक्ताओं को किस प्रकार प्रभावित किया जिन्होंने इस समय के दौरान सेवकाई की। 3 जाने माने भविष्यवक्ता हग्गै, जकरिया और मलाकी थे। आइए पहले हम हग्गै की सेवकाई को देखें। हग्गै की पुस्तक बहुत स्पष्ट रूप में बताती है कि यह भविष्यवक्ता उन लोगों में से था जो अपनी भूमि पर लौट के आए थे। फलस्वरूप उसकी सेवकाई यरूशलेम में हुई थी। इससे बढ़कर हम सटीकता से जान पाते हैं कि हग्गै ने कब सेवा की थी। हग्गै अध्याय 1 पद 1 में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने यहूदा के राज्यपाल जरुब्बाबेल से 6ठे महीने के पहले दिन हग्गै के द्वारा बात की थी। हग्गै की पुस्तक के इस और अन्य अनुच्छेदों से हम जान लेते हैं कि हग्गै की सभी भविष्यवाणियां 520 ईसा पूर्व में 4 महीनों के समय के दौरान दी गई थीं। अब हग्गै का मूल संदेश क्या था? हग्गै मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए यहूदा के भटके हुए निवासियों को प्रेरित करने के लिए प्रतिबद्ध था। हग्गै ने तो यह भविष्यवाणी भी की थी कि बड़ी विजय और आशीषें जरुब्बाबेल को मिलेंगी यदि वह और लोग अपने पापों का पश्चाताप कर लें, जैसा कि वह अध्याय 2 पद 21 में कहता है। यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यों कहे, मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपाऊंगा। हग्गै ने लोगों को परमेश्वर की बड़ी आशीषों का वादा किया यदि वह राष्ट्र यहोवा की ओर लौट आए और मंदिर का पुनर्निर्माण करे। पुनर्वास के समय का दूसरा भविष्यवक्ता जकरिया था। जकरिया की भविष्यवाणी के लेखनों से हम जान पाते हैं कि उसने यरूशलेम में हग्गै के साथ साथ सेवा की थी। अध्याय 1 पद 1 दर्शाता है कि हग्गै ने दारा के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में सेवा करना आरंभ किया था। दूसरे शब्दों में 520 ईसा पूर्व में। और जकरिया के अध्याय 9 से 14 के लेखनों से अनेक व्याख्याकार मानते हैं कि यह स्पष्ट होने के बाद जकरिया की सेवा जारी रही कि मंदिर का पुनर्निर्माण दैवीय आशीषों को लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जकरिया की पुस्तक के पहले 8 अध्यायों में सारगर्भित उसकी आरंभिक सेवकाई में भविष्यवक्ता का संदेश बिल्कुल सीधा था। बड़ी आशीषें आएंगी यदि लोग मंदिर का पुनर्निर्माण करेंगे। इससे बढ़कर अध्याय 9 से 14 में जकरिया ने भविष्यवाणी की कि संपूर्ण पुनर्वास भयंकर भावी दैवीय हस्तक्षेप से ही होगा। भविष्यवक्ता ने भविष्य की कई घटनाओं के दर्शन देखे जब परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा और अपने लोगों के लिए विजय और धार्मिकता लेकर आएगा, जैसा कि उसने अध्याय 14 पद 20 में कहा। उस समय
घोड़ों की घंटियों पर भी यह लिखा रहेगा, यहोवा के लिए पवित्र। और यहोवा के भवन की हंडियां उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेंगी जो वेदी के सामने रहते हैं। अब पुराने नियम का अंतिम भविष्यवक्ता मलाकी था। मंदिर और लेवियों पर उसके द्वारा ध्यान देने से यह स्पष्ट है कि मलाकी ने भी यरूशलेम के क्षेत्र में सेवा की थी। उसका संदेश लगभग 450 और 400 ईसा पूर्व के बीच नहम्याह के सुधारों के दौरान या उनके बाद के समय में उपयुक्त बैठता है। मंदिर की सेवाएं इतनी भ्रष्ट हो चुकी थीं और लोग यहोवा से इतनी दूर जा चुके थे कि मलाकी को यह घोषणा करनी पड़ी कि अभी भी एक बड़ा दंड परमेश्वर के लोगों के लिए आ रहा है, जैसा कि हम मलाकी अध्याय 3 पद 5 में पढ़ते हैं। यहोवा न्याय करने को तुम्हारे निकट आएगा। फिर भी मलाकी यह भी जानता था कि भविष्य में परमेश्वर का दंड इस्राएल में धर्मी लोगों के अंतिम पुनर्वास की ओर भी अगुवाई करेगा। अध्याय 4 पद 2 में मलाकी उन लोगों के लिए आशा प्रदान करता है जो पश्चाताप करते हैं और प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहने को प्रमाणित करते हैं। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। धार्मिकता के परित्याग के समय में भी मलाकी ने इस्राएल को आश्वस्त किया कि दंड के बाद एक बड़ी आशीष का समय आएगा। पुनर्वास के समय के भविष्यवक्ताओं को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बंधुआई से लौटे परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के प्रति विद्रोह करना जारी रखा और इसके फलस्वरूप भविष्यवक्ताओं ने अंत में यही कहा कि बड़े पुनर्वास की आशीषें दूर कहीं भविष्य में आएंगी। अब मसीही होने के नाते हम जानते हैं कि दूर का यह भविष्य कब आया। यह तब हुआ जब यीशु इस धरती पर आया। इस अध्याय में हमने पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के ऐतिहासिक विश्लेषण को देखा है। यद्यपि इतिहास काफी जटिल है, फिर भी 4 मुख्य समयों के रूप में भविष्यवाणीय इतिहास की घटनाओं को सारगर्भित करना सहायक होगा। पहला, आरंभिक राजतंत्र। दूसरा, असीरियाई तबाही। तीसरा, बेबीलोनी तबाही। और चौथा, बंधुआई के बाद का समय, अर्थात वह समय जब आरंभिक रूप से बहुत आशाएं थीं, परंतु उन आशाओं ने एक और दंड का मार्ग प्रशस्त कर दिया, जिसके बाद परमेश्वर की ओर से दूर भविष्य में आशीष आने वाली थी। जब हम पुराने नियम की भविष्यवाणी की व्याख्या करना सीखते हैं तो उनके शब्दों को उनकी परिस्थितियों के साथ जोड़कर देखना आवश्यक है। जब हम भविष्यवक्ताओं के शब्दों को उनकी ऐतिहासिक परिस्थितियों के साथ जोड़ते हैं तो हम समझ पाएंगे कि उन दिनों के लोगों के लिए उनके वचनों का क्या अर्थ था, और इसके साथ साथ हम यह भी समझ पाएंगे कि आज हमारे लिए उनके वचनों का क्या अर्थ है।